ससुराल बैठी मायका चलाऊंगी। सोनिया अपनी माँ के साथ बैठकर अपनी भाभीयों के खिलाफ कान भर रही थी। माँ, आज ना मेरा बाहर से कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे बेटा, अगर तुझे बाहर का खाने का मन है तो अपने भाई को बोल दे, बाहर से आते वक्त कुछ ले आएगा। ऐसा आपको लगता है माँ? लेकिन अगर मैं भाई को कुछ लाने को कहूँगी ना, तो सबसे पहले भाभिया ही भैया को फोन करके मना करेगी और कहेंगी क्या जरूरत है बाहर का खाने की, वैसे भी हमारी ननद काफी मोटी है, इसलिए उन्हें तो बाहर का खाना ही नहीं चाहिए। अरे ऐसा कैसे बोलेगी, और तू मोटी थोड़ी ना है। अरे वो महारानी है, तुझे मोटी कैसे कह सकती है? ऐसा आपको लगता है माँ? रुको, मैं अभी आपको भाभी की जुबान सुनाती हूँ। सोनिया अब अपनी भाभी को आवाज लगाती है। सोनिया की आवाज सुनकर उसकी दोनों भाभी प्रिया और काम्या उसके पास आती हैं। भाभी, मैं सोच रही थी कि आज हम बाहर का कुछ खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ क्या खाने चले? भाभी, हम बाहर नहीं जा रहे, बल्कि मैं भैया को फोन करके उनसे ही सामान मंगवा रही हूँ। वो क्या ना, मेरे पास पैसे नहीं है। सोनिया, बाहर का खाने की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ बाहर का मत खाओ, वैसे भी तुम्हारा वजन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? और तुमने ये कैसे कहा कि मेरी बेटी मोटी है? अरे खुद को देखा है, ऐसा लग रहा है अब फट जाएगी। और इस घर में आज बाहर से ही खाना आएगा। मैं भी देखती हूँ कौन है जो इस घर में बाहर के खाने को रोकता है। नीलम बेवजह ही भड़क रही थी और ये देखकर प्रिया और काम्या तो समझ ही गए थे कि उसकी सास का बेवजह भड़कने का कारण कोई और नहीं बल्कि उनकी ननद सोनिया ही है, क्योंकि वही तो है जो अपनी माँ को हर समय भड़काती रहती है। लेकिन काम्या और प्रिया को अब इन सब की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो इन बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सोनिया आए दिन अपने घर में सबको भड़काती। कभी अपनी भाभी को अपनी माँ के खिलाफ भड़काती तो कभी अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ। ऐसे ही एक सुबह सोनिया अपने भैया विराट के पास जाती है और उससे कहती है, भैया आप और भाभी कहीं जा रहे हो क्या? नहीं तो क्यों, तुमसे किसने कहा कि मैं और तुम्हारी भाभी कहीं जा रहे हैं? भाभी ने, मेरा मतलब है भाभी ने मुझे कहा था कि आप और भाभी कहीं जाएंगे आज रात। अच्छा वो, हाँ सोनिया, आज ऑफिस पार्टी है, सभी कपल होंगे, इसलिए मैंने प्रिया को तैयार होने को कहा है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि भाभी 5,000 की साड़ी क्यों लेकर आई है? वैसे भैया 5,000 की साड़ी, वो भी बस एक नॉर्मल पार्टी में पहनने के लिए, कुछ ज्यादा ही महंगी नहीं है क्या? 5,000 की साड़ी? नहीं नहीं सोनिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। प्रिया ने 5 नहीं बल्कि 2,000 की साड़ी खरीदी है। नहीं भैया, वैसे मैंने तो गलत नहीं सुना था, पर क्या पता सच में मुझसे गलती हो गई हो। सोनिया की बात सुनकर विराट कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके दिमाग में सोनिया की बात बैठ जाती है। अपने भाई को गहरी सोच में देखकर सोनिया वहाँ से चली जाती है और जब प्रिया विराट के पास आती है तो उसे देखकर विराट कहता है, प्रिया तुमने जो साड़ी खरीदी थी वो कितने की है? विराट क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुम्हें बताया तो था, भूल गए क्या? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता दो। विराट, बात क्या है? तुम इतने गुस्से में मुझसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा है और तुम जानती हो कि मुझे झूठ पसंद नहीं, इसलिए अब हम रात की पार्टी में नहीं जा रहे हैं। पर विराट, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा है। पर विराट उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर प्रिया को बेहद गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी जेठानी काम्या के पास जाती है। क्या हुआ प्रिया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? दीदी होगा क्या? अरे इस सोनिया की बच्ची ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। आज इसकी वजह से मेरा सारा प्लान कैंसिल हो गया। जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से पहली बार विराट के साथ अकेले किसी पार्टी में जा रही थी, लेकिन इसने वो भी खराब कर दिया। अरे पर हुआ क्या, बताओ तो सही। काम्या की बात सुनकर प्रिया अपनी जेठानी को सारी बात बता देती है। तो ये बात है दीदी, हमें इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसी तरह से घर में झगड़े करवाती रहेगी। करना क्या है, अब घर वालों के कान में हमें ये फूंकना है कि उनके घर की लड़की बड़ी हो गई है और अब उन्हें उसकी शादी करा देनी चाहिए। लेकिन सोनिया की शादी के लिए घर में सब मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अरे अब सोनिया बड़ी हो गई है, वैसे भी लड़की को अपना समय रहते संभल लेना चाहिए। काम्या की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अब रात को विराट के आने का इंतजार करती है। देर रात जब विराट घर आता है तो प्रिया विराट को मनाते हुए कहती है,
विराट, वैसे मेरी गलती नहीं है, पर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है तो आई एम सॉरी। पर मैं तुम्हें बता दूं, वो साड़ी सच में महंगी नहीं थी। वो तो बस मैंने दीदी को जलाने के लिए घर में महंगी साड़ी बता दी थी। अब प्रिया की बात सुनकर विराट को एहसास होता है कि उसने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया था, जिसके बाद विराट भी प्रिया से सॉरी कहता है। और इसी का फायदा उठाते हुए प्रिया विराट के कान में सोनिया की शादी की बात बोलकर उससे शादी के लिए मना लेती है। विराट, मैं क्या कह रही थी कि हमारी सोनिया ना बड़ी हो गई है, उसकी उम्र भी हो रही है, क्यों ना हम सोनिया के हाथ पीले करते। अब मेरा मतलब है कि हमारी सोनिया सही उम्र में अपने घर को संभाल ले तो कितना अच्छा होगा, नहीं? वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अब उसकी शादी के लिए लड़का भी तो देखना होगा। लड़का देख लो, उसके बाद घर में सोनिया की शादी की बात छेड़ता हूँ। अरे लड़का क्यों ढूंढना है? दीदी का जो चचेरा भाई है वो तो हमारी सोनिया के पीछे वैसे ही पागल है। घर परिवार भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा खासा कमाता है, ऊपर से इकलौता है। अब इससे ज्यादा हमें और क्या ही चाहिए। हाँ, ये भी सही है, और वैसे भी वो हमारे रिश्ते में आता है। वही तो मैं बोल रही थी आपको। यहाँ प्रिया विराट को इस शादी के लिए मना लेती है, तो वहीं काम्या भी अपने पति राहुल को मनाती है। और राहुल, आपको पता है ना, मेरा भाई पंकज कितना अच्छा है। वो हमारी सोनिया को अपनी पलकों पर रखेगा। काम्या, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन माँ को कौन मनाएगा? अरे हम सब मनाएंगे ना, और माँ को मानना ही पड़ेगा। आखिर उनकी बेटी की उम्र हो गई है। अरे वो अब घर नहीं संभालेगी ना तो कभी नहीं संभाल पाएगी। वैसे सही उम्र में लड़की की शादी हो जाए तो ही सही होता है। काम्या की बात सुनकर राहुल भी सोनिया की शादी के लिए मान जाता है, और अब वो चारों जाते हैं अपनी माँ नीलम के पास। माँ, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। माँ, ये थोड़ी सीरियस बात है, इसलिए अभी आप टीवी बंद कर दो और हमारी बातों पर गौर करो। राहुल की बात सुनकर नीलम टीवी बंद कर देती है। बोलो, अब क्या बात करनी है? और तुम चारों एक साथ यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? माँ, हम आपसे सोनिया की शादी की बात करने आए हैं। हम सोच रहे हैं कि सोनिया की उम्र अब शादी लायक हो गई है और हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे वाह, मेरे बच्चों की सोच मुझसे कितनी मिलती जुलती है। तुम्हें पता है, मैं भी ना आज यही सोच रही थी। मैं कल से ही सबको लड़के देखने को कह देती हूँ। माँ, लड़का देखने की क्या जरूरत है? हमारा पंकज है ना, वो वैसे भी हमारी सोनिया को बहुत पसंद करता है। क्योंकि घर में पंकज सबको पसंद था, इसलिए अब बहुत जल्द पंकज और सोनिया का रिश्ता पक्का हो जाता है, और इसी तरह बहुत जल्दी उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद अब प्रिया और काम्या काफी खुश होती है। दीदी, सच में अब यहाँ हमारी प्यारी ननद नहीं है, कितना सुकून मिल रहा है ना। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा लग रहा है मानो हम किसी शांत सी जगह पर बैठे हैं। काम्या ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसके सामने नीलम वीडियो कॉल पर बात करती हुई आती है। हाँ बेटा, देखना ये साड़ी कैसी लग रही है। माँ, आपके ऊपर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। वैसे आपने ये साड़ी कहाँ से ली? अरे तेरी शादी में हमारे रिश्तेदारों ने दी है। ऐसे ना बहुत सारी साड़ी रखी हुई है, अगर तुझे चाहिए तो तू भी ले ले। नहीं माँ, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। अरे मेरी अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा अच्छे से रहूंगी। मैं भाभीियों की तरह थोड़ी ना हूँ जो हर समय आंटी बनकर रहूं। ये क्या बोल रही है सोनिया? तेरी भाभी भी तो इतने अच्छे से रहती है। नीलम ये बात बोलती है कि तभी प्रिया अपनी सास से उसका फोन ले लेती है और बात करती है। ननद जी, लगता है अब भी आपको चैन नहीं है। अरे अब आप अपने ससुराल जा चुकी हैं, जरा अपने ससुराल पर ध्यान दो। क्यों दूसरों के ससुराल में अपनी टांग अड़ा रही हो? भाभी, भले ही अपने ससुराल चली गई हूँ, पर वो घर अब भी मेरा है। क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा छोड़ इन सबको, तू बता, खाना खा लिया तूने? नहीं माँ, अभी नहीं खाया। आपने खा लिया? नीलम सोनिया से बात करते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अपनी सास की ऐसी हरकत देख प्रिया और काम्या को बहुत गुस्सा आता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ प्रिया और काम्या और ज्यादा परेशान रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, आज आप बाजार से सामान ले आओ ना। काम्या ये बात बोलती है कि तभी नीलम के फोन से सोनिया की आवाज आती है। माँ, भाभी ना बाजार न जाने के बहाने बना रही है। जैसे ही सोनिया की आवाज बाहर आती है, वैसे ही नीलम कॉल कट कर देती है। ये देखकर काम्या को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, मैं कोई बहाने नहीं बना रही हूँ।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहाने बना रही हूँ तो ठीक है, आज के बाद मैं आपको कभी कुछ नहीं कहूँगी। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप, ये जो आप हर समय अपनी बेटी के साथ लगी रहती है ना, उससे आपका और आपकी बेटी दोनों का ही घर खराब होगा। इसलिए मेरी मानिए तो अपनी बेटी से सलाह लेना बंद कर दीजिए। इतना बोलकर काम्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है और प्रिया को मार्केट भेज देती है। वहीं एक बार फिर नीलम सोनिया से कॉल पर लग जाती है। अरे तुझे बोलना जरूरी था क्या? काम्या ने सुन लिया। अब वो क्या सोच रही होगी कि माँ जी अपनी बेटी से सारी सलाह लेती है। हाँ तो क्या हुआ माँ? और वैसे भी ये बात तो सच्ची है कि आप सारी बात मुझसे पूछती हैं। मैं ही तो आपको अपनी सलाह देती हूँ। और वैसे भी अगर मैं आपको कुछ न बताऊं तो आप तो अपनी बहू के हाथों बर्बाद हो जाओगी। वो तो आपको अपनी नौकरानी बना कर रखेंगी। इसलिए आप वही कीजिए जो मैं आपसे कह रही हूँ। अपनी बहुओं को ना अपने काबू में रखना सीखिए। सोनिया अपनी माँ को भड़का देती है, जिसके बाद अब आए दिन नीलम के घर में कलेश होता। ये सब देखकर प्रिया और काम्या काफी परेशान हो जाती है। ये सोनिया भले ही यहाँ से चली गई, लेकिन अपने ससुराल में बैठकर भी अब भी अपने मायके को इसने ही चला रखा है। अपने ससुराल तो चली गई, लेकिन अब भी इसे शांति नहीं है। पता नहीं आखिर चाहती क्या है। लेकिन दीदी, इन सब से निकलने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर हम यहीं हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो हो गया अपना कल्याण। अरे पर करे तो क्या करे? आइडिया दीदी, जैसे माँ जी करती है ना, लगता है हमें भी अब वही चीज अपनानी पड़ेगी। मतलब ये कि जैसे माँ जी हर समय अपनी बेटी से लगी रहती है, वैसे ही अब हम अपनी माँ से लगे रहेंगे। हमारी अरे अगर प्यारी सोनिया की कहानी। माँ है तो माँ तो हमारे पास भी है। घर के सारे काम छोड़कर हम भी अपनी माँ से बात करेंगे। आखिर माँ जी को भी तो पता चले कि ये घर उनकी बेटी नहीं बल्कि उनकी बहुएं संभालती है। प्रिया काम्या को अच्छे से समझा देती है और अगले दिन से वो दोनों भी अपनी माँ से हर समय फोन पर बात करने लगती है। अरे बहू, दोपहर हो रही है, कुछ खाने को दे दे। बहू, ए बहू। नीलम बार बार अपनी बहू को आवाज लगाती है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद नीलम खुद ही प्रिया के पास जाती है। अरे बहू, क्या कर रही है? तुझे कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तू आ क्यों नहीं रही थी? माफ करना माँ जी, पर मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। वो क्या है ना, काफी समय बाद माँ से बात हो रही है, सोचा क्यों ना अच्छे से बात कर लूं। अच्छा ठीक है, तो बात कर ले, मैं बड़ी बहू के पास जाती हूँ। नीलम अब अपनी बड़ी बहू काम्या के पास जाती है और उसको भी अपनी माँ से बात करता देख वो वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब प्रिया और काम्या अपने घर पर ध्यान ना देकर अपने मायके में ध्यान देने लगती है। ये देखकर नीलम को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन वो अपनी बहू से कह देती है, बहू, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों का ध्यान तुम्हारे ससुराल में है ही नहीं बल्कि खुद के मायके में है। अरे जब इतना ही मन कर रहा है मायके वालों से मिलने का तो जाकर मिल लो ना। माँ जी वो क्या है ना, हम अपने मायके नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? अगर हम मायके चले गए तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा? अरे रह कर भी कौन सा रख रही हो ख्याल? तुम दोनों हर समय अपनी माँ से बातें करती रहती हो। तुम भूल चुकी हो क्या कि ये तुम्हारा ससुराल है, तुम किसी के घर की बहू हो। अरे अपना घर संभालो ना। क्यों माँ जी, हम अपना ससुराल क्यों देखें? जब आप अपनी बेटी से हर समय बातों में लग सकती है, आपकी बेटी हर समय अपने मायके में बात कर वहाँ का माहौल खराब कर सकती है, तो हम अपने मायके बात क्यों नहीं कर सकते? माँ जी, आप जो हमें समझा रही है ना, वही चीज आपको समझने की जरूरत है। जैसा हमारा ससुराल है वैसे ही आपकी बेटी यानी सोनिया का भी एक ससुराल है। उसकी सास को भी तो वैसे ही लगता होगा ना जैसा आपको अभी लग रहा है। प्रिया